भी थी। आपने एक लंबे वक्त तक इस पूरे गैंग पर काम किया है। क्या आपकी जानकारी और क्या आपको महसूस होता है इस बदले रंग रूप को लेकर? देखिए, दाऊद इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हुआ है जी। तो ऐसे अपराधी को, ऐसे जघन्य अपराधी को अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने और खास तौर पे एक ऐसे नेबरिंग कंट्री की तरफ से जो कि उसका पूरी तरह से इस्तेमाल 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में कर चुका है, उसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे देश में होती हैं, वो उस एजेंसी और इस जघन्य अपराधी के द्वारा, माफिया के द्वारा होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि अभी भी उसको वो आगे हिंदुस्तान में यूज कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है जी। इसलिए इस व्यक्ति का, इसके ऊपर पहले भी एक बार ये अटेम्प्ट हुआ था कि तो आप बता रहे हैं पीके जैन जी की कैसे पाकिस्तान की मजबूरी भी है रख रखाव करना। मेरे सहयोगी दिवाकर के पास चलते हैं जो मुंबई में है। दिवाकर, जो ये नया लुक है जिसको हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस लुक के पीछे की वजह क्या है, अरबी हुलिये के पीछे? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि 1993 का जो ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, उसके बाद से ही न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसको तलाश कर रही थी। और ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई पिछले दिनों मुंबई पुलिस या तमाम एजेंसियों की तरफ से की गई है, उसने दाऊद को अपना लुक बदलने पर साफ तौर पर मजबूर भी कर दिया है। और जो न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि दाऊद ने अपना हुलिया किस तरह से बदला हुआ है। और जाहिर तौर पर जो ये फोटोज जो है लगे हैं एजेंसियों के हाथ, ये काफी मददगार होंगे। एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि उनके पास अपडेटेड फोटो जो है वो दाऊद इब्राहिम का आ गया है। और जाहिर तौर पर तब जो फोटोज हैं वो अन्य एजेंसियों से भी शेयर होंगे, क्योंकि मुंबई के लिए एक बेहद ही वांटेड मुजरिम है दाऊद, क्योंकि तमाम जो बम ब्लास्ट हो, ड्रग्स के केसेज हो, ये तमाम केसेज में उसके गुर्गे अब भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। समय समय पर पुलिस ने उसका पर्दाफाश भी किया है। और मैं आपको बताऊं, ये जाज लकड़ावाला हो, फहीम मचमच हो, ये तमाम जो दाऊद के गुर्गे हैं उनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ में भी तमाम तथ्य सामने आए थे प्रशांत। लेकिन ऐसे में अब बिल्कुल बिल्कुल, और ये सबसे खास बात है कि पूरा इतिहास जो दाऊद का रहा है। लेकिन किशोर, दाऊद के पाकिस्तानी अब पते में सेंधमारी पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके पास, डी कंपनी के गुर्गे ने ही कैसे दाऊद को डबल क्रॉस किया है, इससे जुड़ी बड़ी खबर जो आपके पास है। वाकई ये बहुत अहम बातें हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि न्यूज 18 इंडिया ने दाऊद की जो नई तस्वीर अभी दिखाई है, ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास है। हमने दाऊद से जुड़ी जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई, उसकी तस्दीक सुरक्षा एजेंसियों ने की है। कराची में दाऊद के अड्डे पर सीआईए एजेंट ने कैसे घुसपैठ की, सीआईए एजेंट ने डी कंपनी का क्या कच्चा चिट्ठा खोला, अब इसे जानिए। पते, 4 पासपोर्ट और एक खलनायक। दाऊद पाकिस्तान में है मतलब है। इसके जितने चाहिए उतने सबूत हैं। जो दाऊद वाला बंगला है, ये कहाँ पर है? ये दरगाह के ये बंगला बीच में ईदी सेट है, उसके उस साइड पे दाऊद वाला बंगला है। दाऊद के कराची में छिपे होने के दस्तावेज हैं। डॉन को पाकिस्तानी सरपरस्ती की निशानियां हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये दाऊद इब्राहिम साहब का बंगला इधर है? खैरियत है सर, यहाँ पे एक ठेकेदार है, अपना सराइकी ठेकेदार है। ये दाऊद इब्राहिम साहब के बंगले में काम कर रहे मुरामत खानदार, उसने हमसे पैसे लाए। ठेकेदार का नाम क्या है? लतीफ। कराची में पाकिस्तान का सरकारी दामाद बनकर रहता है दाऊद। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी उसे पलकों पर बिठाकर रखती हैं। आईएसआई के जनरल उसे सलामी ठोकते हैं।
भारत के दुश्मन नंबर 1 का सबसे महफूज ठिकाना है कराची की ये हवेली, जिसका नाम है व्हाइट हाउस। पता है मकान नंबर 37, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, क्लिफ्टन रोड, कराची। दाऊद के इस ठिकाने की निशानदेही बरसों पहले हो चुकी है। यहां से जुड़ी सभी डिटेल गूगल पर बिखरी पड़ी हैं, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा हो कि स्वयंभू अंडरवर्ल्ड डॉन इस हवेली के बेसमेंट में छिपकर रहने लगा है। दाऊद का अंडरग्राउंड अड्डा कैसा बना है, सबसे पहले इसे आप देखिए। ठीक ऐसा ही है दाऊद का अंडरग्राउंड तहखाना। उसके बंगले के भीतर दाखिल होने पर 6 गेट हैं, जिनमें से एक से गुजरकर वो बेसमेंट में दाखिल होता है। ऐसे ही संकरे बंकरनुमा रास्ते हैं जिनसे गुजरती है दाऊद की गाड़ियां, लेकिन वो किस गेट से बेसमेंट में दाखिल होगा ये आखिरी वक्त में तय होता है। दाऊद के सीक्रेट बेसमेंट में पहुंचने के बाद एक दूसरे से जुड़े ऐसे 6 फ्लैट हैं, सबके सब इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए हैं। सब में एक दूसरे में जाने का रास्ता है। डॉन के इस अंडरग्राउंड अड्डे के अंदर सड़क है, जिसमें कई गाड़ियां आसानी से गुजर सकती है। दाऊद के ऐसे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में घरेलू स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और खानसामा के रहने का इंतजाम है। इस जगह से किसी की बाहर आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस बेसमेंट या कहिए कि डॉन के अड्डे की पहरेदारी पाकिस्तानी पुलिस फोर्स और सेना के रिटायर्ड जवानों के पास है, जिनकी तैनाती 3 शिफ्ट में होती है। सेंध लगवाइए या टनल लगवाइए या एक्स पुलिस ऑफिसर को रखिए या फौज के आदमी को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची का सबसे पॉश इलाका, सबसे सख्त पहरेदारी, जहां से नौसैनिक एयरबेस करीब हो, जहां सऊदी मस्जिद हो, वहां दाऊद को किससे खतरा है? क्यों डॉन धरती के नीचे पाताल में छिपकर बैठा है? तो जान लीजिए, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के व्हाइट हाउस में CIA एजेंट काफी दिनों तक दाऊद का दोस्त बनकर रुका हुआ था। CIA एजेंट का मकसद दाऊद के अड्डे की पूरी पड़ताल करना था। दाऊद से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ एजेंट को दाऊद को खत्म करने का मिशन भी मिला था, लेकिन अचानक CIA ने इस ऑपरेशन को बीच में ब्रेक कर दिया। इसलिए दाऊद सिर्फ बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियों में सफर करता है। उसे ये गाड़ियां ISI ने दे रखी है, लेकिन हाल फिलहाल उसे कभी अपने बेसमेंट के बाहर नहीं देखा गया। यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा पकोड़े की दुकान पर भी नहीं जाता है। बताते हैं कि दाऊद ने बाहरी दुनिया से तब से दूरी बना ली है जब से उसके गुर्गे फहीम मचमच की मौत हुई है। फहीम अहमद शरीफ और मचमच पाकिस्तान के कराची में कोरोना की मौत मरा। फहीम अहमद की मौत से दाऊद को बहुत बड़ा झटका लगा। फहीम की डेथ हो गई। फहीम की डेथ से डेफिनेटली ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शकील के आगे भी जो उनके नीचे के लेवल के जो ऑपरेटिव्स थे, उनको ऑपरेट या उनको कंट्रोल या उनको डायरेक्शन फहीम मचमच के थ्रू आती थी। तो फहीम मचमच एक तरह से कम्युनिकेशन चेन में एक इम्पॉर्टेंट लिंक था। जाबिर मोती और सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट की गिरफ्तारी के बाद फहीम मचमच के जहन्नुम जाने से दाऊद दहल गया। दाऊद के असल डर की वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। फिलहाल पाकिस्तान में नाम की सरकार है, सेना में फूट पड़ी हुई है,
जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की अदावत में दाऊद कहीं का नहीं रहा है। कठपुतली शरीफ सरकार दाऊद से ज्यादा खुद की गद्दी बचाने में लगी है। ऐसे में किसी भी दिन दाऊद पाकिस्तानी तालिबानी आतंकियों के रडार पर आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट एंटरप्रेन्योर दाऊद से आतंकी एटमी हथियार हासिल करने का प्लान बनाकर बैठे हैं। दाऊद से नरसंहार के हथियार हथियाने की कड़ी जोड़ने के बाद उसका सफाया होना भी तय है। हालांकि दाऊद के पास क्लिफ्टन रोड के अलावा भी कई महफूज ठिकाने हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस लिस्ट में पाकिस्तान में दाऊद के 6 एड्रेस बताए गए हैं। पहला पता आप देख चुके हैं, बाकी के 5 की डिटेल ये रही। यूएन सैंक्शंस लिस्ट में दाऊद का एक पता मोइन पैलेस अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास बताया जाता है। ये घर भी कराची में क्लिफ्टन रोड के करीब है। दाऊद का एक ठिकाना कराची के जियाउद्दीन अस्पताल के पास है और इसी जियाउद्दीन अस्पताल में दाऊद ने अपनी किडनी का इलाज करवाया था। दाऊद का चौथा अड्डा पैलेशियल बंगला नूराबाद कराची बताया जाता है। वहीं डॉन की 5वीं एड्रेस गली नंबर 22, हाउस नंबर 29, मरगल्ला रोड, पाकिस्तान। और छठा 17 सीपी बाजार सोसाइटी, ब्लॉक नंबर 7-8, आमिर खान रोड, कराची है। समय समय पर जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको उनके इनर सर्किल में दाखिल किया जाता है और अंदर से सूचना निकाली जाती है। लेकिन दाऊद क्लिफ्टन रोड के बंगले के बेसमेंट में दुबक कर बैठा है। उसे सूरज देखना भी नसीब नहीं हो रहा। हालांकि डॉन ने अपनी पहली बीवी महजबी को ढील दे रखी है। महजबी कई दफा दुबई आना जाना कर चुकी है, इसीलिए फरवरी 2023 में एनआईए की एक टीम ने दुबई का दौरा किया था। भारतीय जांच एजेंसी दाऊद के नेटवर्क का तोड़ तलाशने के करीब बताई जा रही है। कराची का बंगला, बंगले में बेसमेंट में 6 फ्लैट। सुरक्षा इंतजाम इतना जितना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी नहीं। देश के नंबर 1 दुश्मन का यह टशन है या फिर डर? अभी बहुत कुछ शॉकिंग। खलनायक पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी किशोर, दाऊद के पाकिस्तानी पते में सेंधमारी पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डी कंपनी के गुर्गे ने ही दाऊद से डबल क्रॉस किया है और खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें दावा किया गया कि डी कंपनी का मेंबर सीआईए एजेंट बनकर दाऊद की गैंग में शामिल हुआ। सीआईए एजेंट ने दाऊद से दोस्ती भी कर ली। अमेरिकी एजेंट ने दाऊद के अंडरग्राउंड अड्डे पर काफी दिन गुजारे। इस एजेंट को दाऊद के खात्मे का मिशन भी सौंपा गया था, लेकिन एजेंट को बीच में ही ऑपरेशन रोक करके अमेरिकी एजेंसीज ने वापस बुलवा लिया था। और दाऊद के घर पर सेंधमारी की ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आनंद के पास भी मौजूद है। इसके अलावा प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, जो लुक है अब एजेंसीज ने भी इसकी पुष्टि की है, क्या और जानकारियां मिल पाई? देखिए प्रशांत, एक तरफ तो हम ठिकानों पर ठिकाने गिनवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो पूरी बात है वो सिर्फ क्राइम रिलेटेड नहीं है। भारत और पाकिस्तान के कूटनीति लेवल पे भी हमने देखा है कि कितनी बार उसकी सरेंडर को लेकर बात की गई है। आपको एससीओ की मीटिंग याद होगी जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे और उन्होंने दाऊद इब्राहिम से जुड़े सवाल को एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया था। उससे पहले की आपको एक मीटिंग याद होगी जो इंटरपोल की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जहां पर पाकिस्तानी डेलीगेशन से माइक लगा के बाकायदा रिपोर्टर्स ने दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में रहने की। मैं चलती हूँ पीके जैन के पास। पीके जैन जी, क्योंकि हम दाऊद के अड्डे की बात कर रहे हैं जिसमें सीआईए एजेंट ने काफी वक्त वहां पर गुजारा, लेकिन उनको बीच में ही बुला लिया गया था। जी देखिए, दाऊद के काफी सारे ठिकाने इंडियन एजेंसीज को मालूम है, लेकिन जब भी थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगता है और उसके तक पहुंचने की कोई पॉसिबिलिटी होती है
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आईएसआई उसको किसी दूसरे सेफ ठिकाने पे शिफ्ट कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। तो वो थोड़ा टाइम के लिए जब हीट डेवलप होती है तब वो वहां से शिफ्ट हो जाता है और वापस आके फिर वो अपने कराची के जो निवास स्थान है वहां पे आके रहने लगता है। और ये जो लुक चेंज करने का ये तो स्वाभाविक है कि जो आदमी इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वांटेड है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, वो अपनी लुक चेंज करेगा क्योंकि उसको बचना है। और ये सबसे सही बात आप कह रहे हैं जैन साहब कि अब बचने के लिए लुक बदलने के अलावा उसके पास और कोई बड़ा रास्ता भी नहीं था। ज़ीशान जावेद, न्यूयॉर्क में भले ही आप मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जिस तरह से दुनिया अब जानती है कि पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी है, कई सबूत, ढेरों सबूत हैं, ऐसे में लुक चेंज है, उसके कई अड्डे और वहां की सेना भी उसे पनाह देती है, ये जाहिर बात हो चुकी है जो आप तक जानकारी हो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे कुछ सहाफती हलकों में कराची में भी बात हुई और इससे पहले भी जब ये दाऊद इब्राहिम के हवाले से अक्सर जो भारतीय मीडिया है उसमें चर्चा होती रही, तो यहाँ पर भी उसकी हीट आती थी और जो रिपोर्टर्स थे जो कि खासतौर पर क्राइम्स के ऊपर या टेररिज्म पर और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं तो उनका एक खास इंटरेस्ट होता था। तो कराची के जो रिहायशी हैं उनको वो ना तो इस बात की तस्दीक करते हैं और ना ही इस बात की तरदीद करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में मौजूद है। लेकिन अभी जो हालिया जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आई थिंक सो भारत की, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के भांजे को, आई थिंक अली शाह शायद नाम है उनका, जो कि हसीना पारकर के बेटे थे, उनको इंटेरोगेट किया। तो उन्होंने जो कुछ बातें बताई तो उन बातों की रोशनी में इस बात को भी तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 6 से 7 माह गुजर चुके हैं जब ये खबरें मीडिया में आनी शुरू हुई। तो इस हवाले से जब हमारी कुछ लोगों से एक सस्पेंस था, लाजमी बात है कि हम लोग भी जानना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ज़ीशान जी, क्योंकि हर बार पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है लेकिन कई सबूत मिले हैं दाऊद के वहां पर होने के। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। आनंद, आपने ही ये बहुत बड़ी खबर पहुंचाई है, लेकिन जो दाऊद का हुलिया बदला है इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो दाऊद इब्राहिम को लेके पाकिस्तान पर बनाया जाता है। कई फोरम पर दाऊद इब्राहिम को लेके पाकिस्तान से सवाल किए जाते हैं और जैसा कि प्रियंका बता रही थी, मैं खुद इंटरपोल की उस मीटिंग में मौजूद था जब हमने पाकिस्तानी डेलीगेशन से कैमरे पे सवाल पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान कराची में है। उस पर ना उन्होंने हाँ कहा ना। उनकी चुप्पी ये बताती है कि दाऊद इब्राहिम को लेके पाकिस्तान लगातार उसका बचाव करती आई है। लेकिन हाल ही में एनसीपी दाऊद पर न्यूज 18 के पर्दाफाश से डी कंपनी में खलबली। दाऊद के भंडाफोड़ से डॉन का राइट हैंड कहा जाने वाला छोटा शकील बौखला गया है। छोटा शकील ने दाऊद के बारे में जो कहा है वो चौंकाने वाला है। न्यूज 18 के पर्दाफाश से डी कंपनी में खलबली मच गई है। दाऊद पर पर्दाफाश से छोटा शकील बौखला गया है। डॉन छोटा शकील ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। दाऊद का नया लुक देख भड़का छोटा शकील। बिल्कुल रहते, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी में है वो? बिल्कुल। जाबिर मोती का सच सुन तिलमिलाया छोटा शकील। यार, आपकी एजेंसी कौन सा सच बोलती है पहले ये बताएं। दूसरी बात ये है कि वो इतना क्लोज नहीं था कि जो हमारे राज सारे जो है वो जान सके। एक भी राज नहीं जानता है वो, एक भी राज नहीं जानता है वो। दाऊद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा है छोटा शकील। डी कंपनी में इसे सीईओ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही छोटा शकील को न्यूज 18 इंडिया के पर्दाफाश की भनक लगी, उसने आनंद तिवारी से फोन पर बात की। छोटा शकील ने दुश्मनों से फेस टू फेस करने की धौंस जमाई है। अच्छा, छोटा शकील, एक इनपुट ये भी है कि अभी तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है और वहाँ पर आईएसआई भी इस समय डरी हुई है, तो जो एजेंसी का इनपुट है कि डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम अपने जो सेफ हाउस है वहाँ पर एकदम घर के अंदर कैद है, बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने टनल वगैरह बना लिए घर के अंदर ही रहते हैं वो। हाँ, डी कंपनी कभी किसी से डरी है क्या? जिंदगी भर दुश्मनी भागते रहे हमारे। हमने तो फेस किया है सब। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद भाई को एक पकोड़े की दुकान बड़ी पसंद थी, वहां भी जाना बंद कर दिया उन्होंने पकोड़े खाने। चलो फोन रख दो यार तुम।
जब कराची में दाऊद बेखौफ है, उसे किसी का डर नहीं, तब डॉन पहरे में क्यों है? छोटा शकील ने आगे जो कहा उससे साफ है कि दाऊद की जान सांसत में है। अच्छा शकील भाई आपने मुझे कुछ साल पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने एक बात मानी थी कि दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा में 300 से ज्यादा जवान रहते हैं फोर्स के, ये आपने ऑन रिकॉर्ड बोला था मुझे। तो मतलब ये बात अभी तक है ये कि दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा में इतने लोग रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी में है वो? बिल्कुल। दाऊद के अड्डे में CIA एजेंट की सेंध लगाने की बात को भी छोटा शकील ने नकारा नहीं। हाँ, छोटा शकील ने दाऊद के घर में घुसपैठ पर जो सफाई दी वो जरूर चौंकाने वाली है। छोटा शकील एक सवाल थोड़ा सा आपको, अभी ये बहुत सारे सवाल परेशान, थोड़ा सा आप उस पर शायद हो सकता है आप गुस्सा हो। ये एक जाबिर मोती आपके बहुत करीबी थे, आपके करीबी होंगे, वो इंग्लैंड की जेल में बंद थे। अभी बहुत सारे सॉलिड इनपुट हैं कि वो CIA के एजेंट हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी उनकी बहुत सारी इनपुट जो है वो पब्लिक में लेके आए थे एजेंसीज के सामने। यार आपकी एजेंसी कौन सा सच बोलती है पहले ये बताएं। दूसरी बात ये है कि वो इतना क्लोज नहीं था कि जो हमारे राज सारे जो है वो जान सके। एक भी राज नहीं जानता है वो। नहीं, लेकिन वो कोई भी बात नहीं जानता है। जाबिर हमारे करीब तो नहीं है। जाबिर मोती तो दाऊद इब्राहिम की जो वाइफ थी उनसे तक बात करते थे, ऐसे पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी एजेंसी के पास भारत की। ये जरूरी है कि भाई की वाइफ से बात कर रहा होगा वो। अच्छा। आप लोगों ने देखा है बात करते हुए या किसी ने देखा है वीडियो बात करते हुए? हमने तो ऑडियो सुना है। ऑडियो तो किसी की भी हो सकती है। इतना तो साफ है कि जाबिर मोती अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। छोटा शकील उसे जानता है, दाऊद भी, दाऊद की बीवी भी। छोटा शकील इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जाबिर मोती के हवाले से किए गए किसी भी दावे को छोटा शकील मानने को तैयार नहीं। खैर, वो मानेगा भी कैसे, क्योंकि दाऊद का हमदर्द उसके खिलाफ एक भी बात नहीं करेगा। लेकिन जाबिर मोती जैसे एजेंट जल्द डी कंपनी की तबाही का सबब बन सकते हैं। देश के नंबर 1 दुश्मन से जुड़ी ताजा जानकारी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी रहेगी और हमारी ये ग्लोबल कवरेज दिन भर जारी रहेगी। देश के दुश्मन नंबर 1 से जुड़े कई पर्दाफाश अभी होने बाकी हैं, इसलिए आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।